नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। मुकाबला में आज चर्चा होली के रंगों में नफरती जहर घोलने की कोशिश किसने की। होली के त्योहार पर एक के बाद एक सियासी बयान सामने आए। यूपी के संभल से इसकी शुरुआत हुई। सीओ के एक बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीठ थपथपाई और उसके बाद मानो होली पर नसीहत देने वालों की जो बाढ़ है वो आ गई। यूपी से निकलकर चुनावी राज्य बिहार ये मुद्दा गया। बीजेपी ने इसे अपने हिसाब से एनकैश करने की कोशिश की। जेडीयू ने नसीहत दी तो आरजेडी ने कहा कि किसी का बाप का बिहार नहीं है जो ये तय करेगा कि कहां पर किसको नमाज पढ़नी है, किसको क्या करना है। सबकी धार्मिक आजादी है। सिर्फ इतना ही नहीं, होली पर माहौल ना बिगड़े, होली पर माहौल शांतिपूर्ण रहे, इसके लिए जगह जगह ड्राइव चलाई गई। खासकर उत्तर प्रदेश में त्रिपाल से मस्जिदों को ढक दिया गया ताकि होली का रंग मस्जिदों पर ना पड़े और इससे सामाजिक सौहार्द ना बिगड़े। हालांकि इस पर भी दो राय है। मुस्लिम पक्ष कह रहे हैं कि जानबूझकर हमारी धार्मिक आजादी को घेरने की कोशिश की जा रही है। तो कई तस्वीरें ऐसे भी आई जहां आगे से मुस्लिम समाज ने बढ़कर अपनी मस्जिदों को ढका। सवाल यही है कि होली के इन रंगों में क्या कोई प्रयोग करने की कोशिश की गई, क्या एक पिच सेट करने की कोशिश की गई और क्या इसके जो परिणाम हैं वो बिहार चुनाव तक देखने को मिलेंगे। आज इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। जल्दी से आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। शिवम त्यागी जी हमारे साथ हैं। अनुप्रिया जी इस वक्त हमारे साथ हैं। जेडीयू से शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखने के लिए हैं। इसके साथ ही साथ हमारे साथ धर्मेंद्र यादव हैं, स्पोक्सपर्सन समाजवादी पार्टी, और प्रोफेसर अनवर पाशा जी हैं, स्पोक्सपर्सन आरजेडी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत शिवम त्यागी जी आप ही से कर रही हूँ। बहुत कोशिश की आप लोगों ने, सारे बयान आप लोगों की तरफ से ही आए, नसीहत भी दे दी, त्रिपाल से मस्जिदों को भी ढकवा दिया, पूरी कोशिश की कि होली के इन रंगों में एक दूसरा रंग भी घुल जाए। देखिए प्राची जी, आपको, मेरे साथी सभी पैनलिस्टों को, इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को और इस देश को और दुनिया में जहां भी सनातनी लोग रहते हैं और होली मनाने वालों को सभी को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मानता हूं कि कितना शानदार और असाधारण इंतज़ाम किए कि कोई किसी तरह की घटना नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब हंसी खुशी जो है शांति से होली मना रहे हैं। कहीं पर भी दो गुटों में आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं है। बस एक प्राची जी कह रही हैं कि नहीं आपने तो बहुत कोशिश की। हमारी जो कोशिश है दरअसल वो बिल्कुल उल्टी थी जो आप कह रहे हैं। हमारी कोशिश थी कि हम किसी भी हद तक कोई कुछ भी कहे, लेकिन हमें होली को बेहतर तरीके से मनाना है और देश में और जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं कहीं पर भी होली को लेकर कोई इशू ना हो। हमारे साथियों ने बहुत कोशिश करी। किसी ने अपने बाप का बिहार बता दिया, कह दिया कि आपके बाप का थोड़ी ना है। वो अलग बात है कि किसी के बाप का नहीं है, हम सब का है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। हुड़दंगियों ने सोचा कि हुड़दंग हो जाएगा, किसी को लगा कि भाई रंग गुलाल लगा के थोड़ा हंगामा क्रिएट कर देंगे। लेकिन अंततोगत्वा बहुत ही शानदार तरीके से बेहद बढ़िया होली मनी और यही करना था बस। लेकिन बयान तो आपकी तरफ से आए ना, एक पक्ष को घर में रहने की हिदायत दे देंगे, मस्जिदों को त्रिपाल से ढक देंगे और फिर अपनी पीठ थपथपाएंगे कि देखिए कितनी अच्छे इंतजाम हमने किए, हालात नियंत्रण में रहे। एक पक्ष के साथ तो ज्यादती कर दी ना आपने, जो विपक्ष को नजर आ रहा है। नहीं देखिए, ज्यादती नहीं है। जहाँ पर कुछ जगह मस्जिदों को ढका गया, वहाँ पर कुछ जगह मस्जिदें जो हैं मुस्लिम भाइयों ने अपने आप भी ढक दी। मैं मानता हूँ कि कहीं पर भी अगर किसी को भी लगता है कि धार्मिक उन्माद की स्थिति बन सकती है, कुछ लोग जो है, कहीं पर भी सब लोग गलत नहीं होती, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इसका गलत फ़ायदा उठाने की अगर कोशिश करें और वो बेहतर तरीके से अगर उसको जो है पूर्ण कर लिया जाए तो ये तो एक शानदार आयोजन ही माना जाएगा ना। मैं तो मानता हूँ कि कितना अच्छा हुआ। कहीं कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। ये तो सक्सेसफुल माना जाना चाहिए। मैं मानता हूँ लड़ाई झगड़े ना हो तो बस और क्या, जीवन में सब अच्छा है। ठीक है, सरकार का तरीका, धर्मेंद्र यादव जी, आप लोगों को अटपटा तो जरूर लग रहा था, लेकिन ये तरीका सफल तरीका है। यही बीजेपी बता रही है, यही योगी मॉडल है। चाहे मस्जिदों को त्रिपाल से ढकना हो, चाहे अलग अलग नसीहत देना हो, चाहे पुलिस की संवेदनशील इलाकों में गश्ती हो। प्राची, सबसे पहले तो सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और माह रमजान की दिली मुबारकबाद मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से। अब मैं आता हूं भारतीय जनता पार्टी के बयानवीरों पर। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास ढकना और ठगना कोई नया नहीं है। ढकना और ठगना भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है। आपने ध्यान दिया होगा जब अमेरिका से राष्ट्रपति आए थे तो झुग्गियों को ढक दिया गया था अपनी नाकामी छुपाने के लिए कि इस देश के अंदर गरीबी भी इस हद तक है, वो देख ना सके, पूरी दुनिया ना देख सके, उन्हें टीन शेड के अंदर कर दिया गया था। ठीक वही काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ जहाँ है मस्जिदों को ढक के अपना करने का कोशिश कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बयानवीर जिस तरह से निकल कर आए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी त्योहारों के समय में, होली के खासकर समय में, रंगों में जहर घोलकर अपना राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। शुरुआत सीओ अनिल चौधरी ने किया,
उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश के मंत्री राघवेंद्र जी ने किया, उनके बयान को आपने सुना कि तिरपाल का बुर्का पहन लीजिए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद सतीश गौतम का बयान आया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायिका केतकी सिंह का बयान आया। उन्होंने तो बिल्कुल कह दिया कि एक अस्पताल में मुस्लिमों के लिए अलग वार्ड बना दिया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर कुर्सी का इस हद तक नशा हो जाए कि देश की अखंडता को भी चुनौती देने के लिए बयान देना शुरू कर दें और योगी आदित्यनाथ उसका समर्थन करने लगे। लेकिन अगर कहीं सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की गुंजाइश है कि यहाँ सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है, मस्जिद पर रंग पड़ने से हंगामा हो सकता है, दो पक्ष आमने सामने आ सकते हैं, आपने भी सत्ता चलाई है, तो आप ही सुझाव दे दीजिए कि कैसे करें, मस्जिद को ना ढकें, तो क्या उपाय करने चाहिए सरकार को? प्राची जी, किसी सड़क पे दुर्घटना हो जाए उसका एक उपाय ये भी है सड़क पे वाहन ही ना चले। किसी अस्पताल में किसी की मौत हो जाए इसका एक तरीका है कि ये भी अस्पताल में इलाज ही कराना बंद कर दिया जाए। तो ये तो सोच पे डिपेंड करता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सोचते क्या हैं और करते क्या हैं, रिएक्ट क्या करते हैं। एक पुलिस अधिकारी जिसकी जिम्मेदारी भी है, जवाबदेही भी है, जिसने संविधान की शपथ लिया है। आपके एग्जाम्पल पर ही सवाल पूछ लेती हूँ। यहाँ पर तो दो ही पक्ष हैं, एक पक्ष है जो जुमे की नमाज पढ़ने जाना चाहता है, एक पक्ष है जो होली मना रहा है। तो किसको कह रहे हैं आप कि होली खेलना बंद कर दें या नमाज पढ़ना बंद कर दें? ये जो तीसरा पक्ष है ब्यूरोक्रेसी उत्तर प्रदेश की, जिसमें सीओ अनु चौधरी आते हैं, वो किस हक से ये कह रहे हैं कि मुसलमान अपने घरों में नमाज पढ़े? कल को ये कहेंगे कि हिंदू अपने घरों में होली खेले। तो अनु चौधरी की क्या जरूरत है? इस देश में कानून अगर नहीं आप संभाल सकते हैं तो आप वर्दी को निकाल के धोखे पे टांगिए और अपने घर में आप आराम से गुजिया खा के आपने अपने बयान ब्यूरो को छोड़ दिया ये बयान देने के लिए कि आप बयान दीजिए और माहौल में जितनी भी सांप्रदायिकता है वो खोलिए। देखिए, धर्मेंद्र जी ने कितनी अच्छी बात कही है कि भाई दुर्घटना अगर बचानी है तो सड़क पर वाहन ही ना चलाए। बिल्कुल ठीक बात है भाई। अगर दुर्घटना की इतनी ही चिंता थी और वाहन ना चलाने वाली बात है तो हमारी जो 84 कोसी परिक्रमा होती थी उसको क्यों बंद कर दिया था भाई? इसका मतलब आपने सोचा परिक्रमा हो ही ना, बैन ही कर दो, खत्म। कावड़ चलती थी ना, डीजे बंद कर दो। क्यों? वो दोपहर में अखिलेश जी सोते थे ना वो लखनऊ में, तो हो सकता है वहां उनको म्यूजिक की आवाज बहुत ज्यादा जाती हो। बैन नहीं कर दिया, प्लीज बीच में नहीं, लड़ना नहीं। आज होली का दिन है, प्रेम का दिन है। देखिए, होली का दिन है, आज एक दूसरे का सम्मान करते हुए तो डीजे बैन कर दिया। उसके अलावा जिस तरह की चीजें होती हैं इस देश में, उधर ममता बनर्जी को क्या होता है कि वो दुर्गा विसर्जन के समय क्या होता है कि वहां पर उसको बैन कर देती है, कोर्ट जाना पड़ जाता है। लक्ष्मी पूजन के दिन जो है वहां पर चीजें करनी पड़ जाती हैं। इसके अलावा गणेश पूजन के दिन 28 वैलिडेशंस लगा दी जाती है, बाइक नहीं लेकर आओगे, ये नहीं लेकर आओगे, वो नहीं लेकर आओगे, भगवा कपड़ा नहीं पहनोगे, न जाने क्या क्या। इसका मतलब तो आप भी यही कर रहे थे। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, कानून व्यवस्था बनाने के लिए किसी भी राज्य सरकार की प्राथमिकताएं ये होनी चाहिए कि किसी भी दो गुटों में आपस में कोई लड़ाई, खास तौर पर किसी त्योहार पर किसी भी समय पर नहीं होना चाहिए। अगर आपके राज्य दर्जा प्राप्त मंत्री ये बोलेंगे कि आप त्रिपाल का बुर्का बना लीजिए, त्रिपाल का हिजाब बना लीजिए और तब आप बाहर निकलिए अगर आपको रंगों से परहेज है, तो ये तो सीधे तौर पर उकसाने जैसा ही हुआ ना। मैं मानता हूं कि इस तरह की इस देश में जो है कोई चीजें नहीं है और खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए का ये स्टैंड क्लियर है कि सब अपने अपने तरीके से अपना त्योहार मनाएं। बस थोड़ी सी एक जिम्मेदारी रहे जहां पर किसी भी तरह की आपस में लड़ाई ना। पाकिस्तान चले जाइए, संजय निषाद साहब कह रहे हैं देश ही छोड़ देना चाहिए अगर आपको रंगों से परहेज है। अब ये तय करेंगे कि आप बीजेपी के नेता तय करेंगे कि किसको देश में रहना और किसको नहीं। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान प्रेमियों को तो पाकिस्तान ही जाना चाहिए, लेकिन हाँ मैं ऐसा मानता हूं कि अगर किसी को परहेज है तो उस पर रंग डाला भी नहीं चाहिए, जाना चाहिए और उसको खुद भी अपने आप उस रंग से बचना चाहिए ताकि आपस में कोई किसी तरह की लड़ाई ना बने, किसी तरह का समूह ना परेशानी। छोटा जवाब धर्मेंद्र यादव जी पे दोनों तरफ से होना चाहिए। प्राची जी, उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोगी मंत्री का बेटा कहता है कि हम उस दरोगा की आंख निकाल लेंगे जिसने हमारे कार्यकर्ता को मारा है। उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह कहते हैं हम कलेजा निकाल लेंगे। क्या अब उत्तर प्रदेश का कानून इस स्तर तक गिर गया है कि आपको आंख निकालना पड़ेगा, फिर कलेजा निकालना पड़ेगा, फिर आप कहेंगे जीरो टॉलरेंस है? दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति इसलिए भी है कि योगी आदित्यनाथ उस पुलिस अधिकारी का बयान बखान करते हैं जो कानून को सरेआम हाथ में लेता है और संविधान की धज्जियां उड़ाता है। आज भारतीय जनता पार्टी संविधान के लिए स्लो पॉइजन है। वो स्लो पॉइजन दे करके संविधान को धीरे धीरे खत्म करने का प्रयास कर रही है। वो ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से, अपने नेताओं के माध्यम से, अपने विधायकों के माध्यम से, हर कोई इसी काम पे लगा हुआ है। बयान का वो हिस्सा आप लोग सुनना भूल जाते हैं जिसमें वो तारीफ भी करते हैं मुस्लिम समुदाय की, जिसमें वो ये भी कहते हैं कि कुछ धर्मगुरु आगे आ रहे हैं, नमाज का समय खिसकाया जा रहा है, तो ये सम्मान योग्य है, ऐसे लोगों की हमें जरूरत है। तो मुख्यमंत्री तो खैर ये भी कहते हैं। अनुप्रिया जी, यूपी से मुद्दा शुरू हुआ, उससे बिहार में लपक लिया। आपके नेता नसीहत दे रहे हैं कि किसी को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। एक के बाद एक बीजेपी नेता हो, चाहे आप ही की पार्टी से ताल्लुक रखने वाली हो, दरभंगा की मेयर
क्यों दिए जा रहे हैं ऐसे बयान? प्राची जी, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। और देखिए कितना खुशनुमा माहौल रहा पूरे देश में, इतने प्रेम से लोगों ने होली मनाया, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, सभी जगह। बट आपने जो उत्तर प्रदेश की कहानी बिहार में जो आपने दोहराई थोड़ी अलग है। उत्तर प्रदेश का तो हम मानते हैं कि वहाँ के सीओ साहब ने अपनी स्टेटमेंट दिया शांति को बहाल करने के लिए, लेकिन बिहार में मैं मानती हूँ कि वैसे लोग जिन्होंने यह बयान दिया वो सीधे तौर पे मुझे लगता है कि वैसे लोग जिनको मीडिया में बहुत बने रहने की शौक है। ये बिहार नीतीश कुमार जी का है और नीतीश कुमार जी की पार्टी की एक विचारधारा है। उनका कार्य जो देखा है बिहार की जनता ने, 2 दशक की मैं बात कर रही हूँ प्राची जी, कि जहाँ पे हम धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और मान्यताओं से कभी समझौता नहीं करते हैं। ये देश सभी का है, चाहे वो रमजान का पावन महीना हो या होली का पर्व हो, सभी ने खुशहाल से मनाया। पहली बार तो नहीं ऐसा है कि रोजा और मैं कह सकती हूँ कि होली एक साथ आया है, कई बार आया है, लेकिन इस तरह की बातें बोल करके शांति को भंग करने वाले लोग, मैं यही मानती हूँ कि उनको, वैसे छुटभैया नेता मैं कहती हूँ उनको, क्योंकि वैसे बयान देकर के मंत्री छुटभैया नेता होता मैं है, लिटरली सांसद छुटभैया नेता होता है। अच्छा, मैं बिहार की बात कर रही शरीफ हूँ के और विधायक हैं मैंने हरिभूषण ठाकुर, छुटभैया नेता नहीं हुए ना, जनता ने चुनकर भेजा है बिहार शरीफ के देखिए विधायक। क्या है, सम्राट चौधरी छुटभैया नेता नहीं, सम्राट चौधरी जी की बयान को मैं, मुझे लगता है कि उन्होंने नहीं कुछ कहा है, कि जो नाम भी मुझे याद है बचौल ने, और ठीक कहा प्राची जी ने, हमारे ही पार्टी से ताल्लुकात रखती हैं दरभंगा की अंजुम आरा, उनको फटकार लगी है पार्टी की तरफ से। कहा है कि क्या पहली बार ऐसा हुआ? और मजे की बात मैं बताती हूँ आपको प्राची जी, जब उनको शांति कमेटी की बैठक में बुलाया गया, मैडम चुपचाप थी, उन्होंने कहा कि नहीं, एक ही समय में दोनों होगा और बहुत शांतिपूर्वक होगा। अब बाहर मीडिया देखा, उनको लगा थोड़ा वायरल हो जाए, सोशल मीडिया का थोड़ा उनको भी लग गया, लेकिन ये वायरल होने का शौक सामाजिक सौहार्द पर कहीं भारी ना पड़ जाए। अनुप्रिया जी, बयान देकर तो निकल जाते हैं, बाद में खेद भी व्यक्त कर देते हैं, यही मैं जनता को तो मैसेज गया ना। नहीं, यही मैं समझाना चाह रही हूँ कि ये नीतीश कुमार जी का बिहार है। इन बयान वीरों के बयान से बिहार नहीं चलता है, ये प्रदेश नहीं चलता है, क्योंकि हमारा यही है सबका साथ क्या सबका गलत विकास किया और फिर न्याय के तेजस्वी साथ यादव? विकास। अगर आपसे सवाल पूछने लगे फिर कहाँ है मुख्यमंत्री? बात कहा। उनकी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी निभाएं। कैसे चलेगा जुमे की नमाज और होली एक साथ साथ? बहुत अच्छा आपने मुझे याद दिलाया बहुत तेजस्वी जी, बोलते मैं कंप्लीट कर लूँ। तेजस्वी जी बहुत ज्ञान दे रहे हैं, मेरे ऐसे गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जैसे वो रंग बदलते नजर आए। याद हो रामचरितमानस के ऊपर इनके मंत्री का टीका टिप्पणी, हम थे आपके शो में प्राची जी। बिल्कुल। फतेह बहादुर ने कह दिया कि मंदिर ऐसी जगह है जहाँ पे भाई क्या कहते हैं, गलत चीजों का ज्ञान दिया जाता है, तब नहीं बोलते हैं। बीजेपी ऐसा क्यों दिखता है कि MY समीकरण साधने की कोशिश करते हैं? नहीं, बीच में नहीं बोलेंगे, हम उत्तर प्रदेश पे नहीं आ रहे, बिहार की बात कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में आपके साथी दल है। आप बीजेपी में सहयोगी इसलिए आ रहे हैं। अच्छा, मैं सवाल पूछती हूँ, आपने, हाँ, मैं थोड़ा कंप्लीट कर लूं कि जो राजकुमारों को राजगद्दी वाली जो सनक लगी है ना, उनमें वो भूल जाते कि समीकरण MY समीकरण साधने के चक्कर में उनको ये भूल जाते हैं कि देश मुख्यमंत्री बनाया था आपने, जिन्हें आज आप राजकुमार कह रही हैं, वो आपको बड़े प्यारे लगते थे, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया था आप ही के नेता ने। क्या अनवर पाशा जी, दीजिए इस बात का जवाब। बयानों में भी सेलेक्टिवनेस ढूंढ लेते हैं, अपनी तरफ से कोई बयान दे तो हो हल्ला बंद हो जाता है, दूसरा कोई बयान दे दे तो बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। राजनीतिक रोटियां सेकना क्या होली के त्योहार पर जुमे की नमाज के दौरान जरूरी लगा आप लोगों को? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों से त्यौहार तक को बख्शा नहीं जा रहा है। हर इशू को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखने की कोशिश की जा रही है। त्यौहार जो हमारे खुशियों का, भाईचारे का, मोहब्बत का पैगाम देने वाले त्यौहार होते हैं, उनको भी हम नफ़रत में बदलने की कोशिश कर रहे हैं और एक माहौल राजनीति का बना रहे हैं ऐसा जिसमें पोलराइजेशन हो वोटों का। हर चीज़ को राजनीति और वोटों के पोलराइजेशन के रंग से अगर आप देखेंगे, नज़र से आप देखेंगे, तो इसी तरह की परिस्थितियां पैदा होंगी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि होली पहली बार मनाई जा रही है, या ऐसा नहीं है कि मस्जिद वहाँ संभल में पहली बार वहाँ पे बनी है मस्जिद, जुमा पहली बार पढ़ा जा रहा है, जुमे की नमाज। जाहिर है कि सदियों से हमारे यहाँ एक ऐसी परंपरा रही है जहाँ भाईचारे के साथ हम मिलजुल कर इस तरह के त्योहारों को मनाते आ रहे हैं। होली हमारे लिए जाहिर है कि एक ऐसा त्यौहार है जिसमें कोई फ़र्क नहीं रहता। हमारे यहाँ सूफियों की एक ट्रेडिशन रही है, जहाँ सूफियों ने अमीर खुसरो से लेकर के बुल्ले शाह से लेकर के नज़ीर अकबर आबादी तक सबों ने होली को एक बेहतर तरीके से मनाने का पैगाम दिया। होली को एक तरह से ग्लोरीफाई किया, होली के लिए नज़में लिखी
मैं बहुत आपको अच्छा, पढ़ सर। करके मैं आपको पढ़ करके इसी एक देश की तस्वीर में यही देश की तस्वीर दिखाना चाह रही थी अनवर जी, लेकिन फिर वो कौन लोग हैं जिनके डर से मस्जिदों को ढक दिया गया? फिर वो कौन लोग हैं जिनके डर से पुलिस की तैनाती कर दी गई ऐसे इलाकों में जहां मस्जिदें पड़ती हैं, जहां जुमे के लिए लोगों को आना है नमाज अदा करने के लिए? फिर वो कौन लोग हैं? उन्हें क्यों नहीं पता चलता ये कि हमारे देश की तहजीब क्या है? ऐसा है कि ये तो बाज़ाब्ता तौर पर एक एजेंडा के तहत ये बयान दिलवाया गया है। उस पुलिस ऑफिसर की औकात नहीं है कि इस तरह के बयान वो दे सके। उसको ये मालूम है कि हमारे इस बयान का स्वागत होगा। चंद्रशेखर वाले और बयान सबसे से पहले उनकी औकात थी कि नहीं सबसे उनको बोलने पहले की, या किसी के इशारे पे उन्होंने बयान सबसे दिया था? पहले हमारे योगी जी ने उस बयान का समर्थन किया। वहां से सारा मसला खड़ा होता है। जब आप ऐसे पुलिस अफसरों को, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो निष्पक्षता के साथ समाज में भाईचारा कायम रखें, जब आप बात लॉ एंड करते हैं ऑर्डर तो को बड़ा कायम अच्छा रखें, लगता है सुनने वो में। अगर इस तरह का लेकिन बयान ये देते सुर हैं जब बदल तो जाते हैं ना आप जाहिर है लोगों के, कि इस पर आपने हंगामा कहा होगा। कि किसी इस धर्म तरह का के बयान अपमान को नहीं क्या करना कबूल कर चाहिए, लिया जाए? किसी धर्म पर टिप्पणी नहीं रही करनी बात चाहिए। मस्जिद की, आप ही के मैं पार्टी के इसके- नेता मैं बार बार इसका- रामचरितमानस मैं को इसकी बीच में लेकर पुरजोर- आते मैं हैं। इसकी पुरजोर अभी मुखालफत ताजा करता ताजा हूं। बयान था ना मैं उनका, इसकी पुरजोर वो ये मुखालफत बता रहे करता थे हूं कि ये कैसा कि धर्म है। मस्जिदों को ढक दिया जाए, मंदिरों सुनेंगे को नहीं ढक ना, दिया ये जाए, दिक्कत है। ये दूरी पैदा करने जब की तक सियासत दूसरे है। पर प्रश्न पूछूं तो बड़ा मस्जिद भी अच्छा अपनी लगता है जगह अनवर रहेंगे, पाशा होली जी भी आप हम लोगों को, खेलते रहेंगे। लेकिन जब कह किसी दूं भी कि अपने तरह का गिरेबा कोई में झांक कर भेदभाव बताइए हमारे कि आपकी दरमियान पार्टी नहीं क्या होना कर रही है तो चाहिए। आपको इस भावना सवाल से अगर ही हम त्योहार सुनने बंद हो मनाते जाते हैं, हैं। इस भावना से ऐसा अगर हम लगता है नमाज कि आपके पढ़ते कान हैं, सुनना तभी बंद वो कर इबादत देते हैं है, कि मैं तभी आपसे वो क्या सवाल त्योहार पूछ है। लूं। नहीं जाएगी सर आपकी बात। अब शिवम त्यागी जी, ये पर्व है रंगों का, ये पर्व है प्रेम का। नेता तो आपके बयान दे रहे हैं ना। किस मुस्लिम पक्ष ने या किस मुस्लिम नेता ने या किस भी मुस्लिम समुदाय के किसी भी शख्स ने कहा कि रंग पड़ेगा तो फिर बख्शा नहीं जाएगा? कैसे लगा आपको कि सामाजिक सौहार्द ऐसा उत्तर बिगड़ेगा? प्रदेश में खास तौर पर हुआ है, जहां से मैं आता हूं, वेस्टर्न यूपी से खास तौर पर। वहां इस तरह के बहुत सारे केसेस आमतौर पर होते हैं और होली वाले दिन पहले पूर्व में भी ऐसे बहुत केसेस रिपोर्ट हुए हैं कि कहीं ना कहीं आपस में जो है थोड़ी दिक्कतें शुरू हुई और किसी मुस्लिम पर रंग गिरा तो उसके बाद एक हंगामा बन गया, दिक्कतें हुई, आपस में लड़ाई झगड़े हुए। तो इस तरीके को, इस तरह की चीज़ों को पहले से ही कारबर कंट्रोल करके चला जाए तो बहुत बेहतर है। और मैं तो एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इनके, बिल्कुल ठीक बात कही इन्होंने, आरजेडी के जो मंत्री रहे उन्होंने कहा, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, किस तरीके से रामचरितमानस को लेकर उन्होंने कहा, किस तरीके से उन्होंने कहा कि इसको तो जलाया जाना चाहिए, ये नफरत फैलाती है जनवरी 2023 में। मैं तो कहता हूँ जगदानंद जो इनके प्रदेश अध्यक्ष रहे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा राम मंदिर जिस ज़मीन पर बना है वो मतलब अच्छी नहीं है, साफ़ नहीं है, वो तो गलत है, नफरत की ज़मीन है, और तमाम तरह की चीज़ें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जो टीका लगाने वाले लोग हैं इन्हीं की वजह से देश गुलाम हुआ है। महुआ मोहित्रा ने खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो माँ काली की तस्वीर को एक पोस्ट की ट्विटर पर, जिसमें उनको सिगरेट पीते हुए और एक फ्लैग मार्च झंडा देते हुए दिखाया। ये इस तरह के लोगों पर क्यों, इनकी औकात कैसे हो जाती है भाई? इनकी औकात कैसे हो गई? ये तो खुल्लम खुल्ला अपमान कर रहे हैं। ये बयान आपको सुनाई पड़ गए, लेकिन आपके नेता ये नसीहत देते हैं कि आप तिरपाल का बुर्का बना लीजिए, आप तिरपाल का हिजाब बना लीजिए और तब अपने घर से बाहर निकलिए। मैं कोई आरजेडी का प्रवक्ता थोड़ी ना हूँ और ना तेजस्वी यादव हूँ, अपनी पार्टी परिवारवाद का भी प्रोडक्ट नहीं हूँ। मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं। इस देश में जिस तरह की चीज, अनवर पाशा का खड़े कर रहे हैं तमाशा, रुकिए जरा, आपस में एक एक करके बोल लेते हैं, तमाशा थोड़ी ना करना है। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, इस देश में सब रहते हैं, सब शांति से रहते हैं, सौहार्द से रहते हैं, बेहतर तरीके से रहते हैं। उसके चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए अगर कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस किसी भी वजह से है समाज की बेहतरी के लिए, तो सबको मानना चाहिए। तो क्या कार्रवाई की आपने रघुराज सिंह पर? क्या कार्रवाई की आपने? सवाल पूछा भी उनसे कि आपने किस अधिकार से कह दिया कि आप त्रिपाल का हिजाब बनाइए, आप त्रिपाल का बुर्का बनाइए और तब अपने घर से बाहर निकलिए? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो कहा, बिल्कुल आपको भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता खड़े होकर कह रहा है कि यहाँ पर सब लोग आपस में सही तरीके से रहेंगे, लेकिन उनसे कहलवा दीजिए। यानी गलत कहा तेजस्वी जी ने बयान गलत है ना? नहीं, मैं मानता हूँ कि सामाजिक जीवन में इस तरह की चीजें संभव ही नहीं है, लेकिन इसी तरह की बात पर खास तौर पर आप मत बोल दीजिएगा, पार्टी से निकाल दिए जाओगे। अब गलत सही करने वाला मैं कौन हूँ? वो तो सरकार जाने, पुलिस जाने, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि हाँ, इस देश में इस तरह की चीजें। हाँ बोले, जवाब। मैं यहाँ अपनी आत्मा को रिप्रेजेंट थोड़ी करने आया, मैं तो भाजपा को रिप्रेजेंट करना। यहाँ आकर कह रहे हैं ना कि ऐसा अगर बयान दिया गया है तो बयान नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन क्या आप लोग खुलकर मुखालफत कर पाते हैं ऐसे लोगों की जो खासकर सनातन धर्म पर टिप्पणी करते हैं? ये मुझसे सवाल है? अच्छा, प्राची जी, ना, मैं प्राची जी, सनातन धर्म पे टिप्पणी करने वालों को रोक देने वाला, वो तो फैक्ट्री है वो। इन्होंने ममता बनर्जी जी का नाम ले लिया। भैरव महाराज जी को शराब चढ़ाई जाती है,
ये बात कौन सा सनातनी नहीं जानता, मुझे बताइए। कामाख्या मंदिर में मांस चढ़ाया जाता है, ये बात कौन सनातनी नहीं जानता, कौन सा देशवासी नहीं जानता है? तो माँ काली की सिगरेट पीते हुए तस्वीर लगा दी तो वो ठीक है? सुन लो मेरे, नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। मतलब माँ काली की तस्वीर सिगरेट पीते हुए लगा दी तो वो बिल्कुल ठीक है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के लिए, ये ठीक है? नहीं, बताइए ये ठीक है क्या? अरे सुनो, अरे नहीं, सुन लिया, ठीक है क्या? बताइए, ठीक है कि नहीं है? नहीं, बताइए ना। जो मैंने बताया गलत बताया। माँ काली सिगरेट पीते हुए फोटो लगा दो तो ठीक है? मंदिर का मैंने गलत अरे गजब बात, इतना भी नहीं, इस तरह से नहीं, ये अपमान नहीं, ये अपमान नहीं, इस तरह के कमेंट धर्मेंद्र, आप जान रहे हैं कि आप किस फोटो को यहाँ पर डिफेंड कर रहे हैं? उस फोटो ने कितनी आग लगाई थी और उस फोटो क्या हाल हुआ? डिफेंड नहीं कर रहा हूँ मैं, फोटो को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। मैंने दो एग्जांपल बताए ना, आपको कह देना चाहिए गलत है। मैंने दो एग्जांपल बताए, तरह मैंने दो एग्जांपल बताए, अब तीसरा बताता हूँ। संजय निषाद उत्तर प्रदेश में भाई वो फोटो गलत है कि नहीं? नहीं, अभी भाग, उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम राजा दशरथ के पुत्र है ही नहीं, क्योंकि वो पुत्र प्राप्त मतलब पुत्र पैदा करने की स्थिति में नहीं थे। अच्छा चलें, ठीक। उसके बाद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बयानों पर ही रहना है, तो मैं तो आप लोगों से ये कहूंगी ना कि अपने अपने नेताओं के बयानों पर जवाब दीजिए, अपने अपने नेताओं के बयानों पर बताइए। इनके नेता ने बयान दिया वो गलत, मैं कह रही हूँ, लेकिन अगर आपके नेता पोस्ट करते हैं, अरे सर पोस्ट अगर करते हैं, अगर तस्वीर में सिगरेट पीते हुए माँ काली को दिखाते हैं, तो आपको भी ये कहना होगा ना कि सरासर गलत है, हम इसके साथ खड़े नहीं है। चर्चा इसी बात को लेकर हो रही है कि आखिर क्यों होली में नफरती रंग घोलने की कोशिश की गई है। अनुप्रिया जी, बिहार में चुनाव है, इसीलिए ऐसे बयानों की बहार है, ये कहूँ तो गलत नहीं है? बिल्कुल गलत है। मैं कहूंगी कि वो नेता, मैंने पहले भी कहा कि जिनको बहुत ही छपने दिखने का शौक है वो इनके स्टेटमेंट होते हैं, उनके स्टेटमेंट से बिहार नहीं चलता है। क्योंकि बिहार में जिस तरह से सौहार्द है और हमारी एक तहजीब भी रही है ना, गंगा जमुनी तहजीब, इसी कल्चर में हम लोग पले बड़े हैं। आज भी आप देखे होंगे कि बिहार में उसी उल्लास के साथ में हिंदू मुस्लिम भाइयों ने पर्व मनाया। ये जो बयान है ना, देखो राजनीति करने वाले लोग जो होते हैं, कुछ लोग, मैं कह रही हूँ, खासकर मैंने आरजेडी के प्रवक्ता से पूछा, कहा ही नहीं उन्होंने कि क्यों इनको दर्द नहीं होता है कि जब मात सीता पे बोला गया, प्रभु श्री राम पे बोला गया, रामचरितमानस पे बोला गया, मंदिर पे बोला गया। हम तो कहते हैं कि यह देश संविधान से चलता है और संविधान कहता है कि सभी का सम्मान हो, सभी को इजाजत हो, और इसी संविधान को हम मानने वाले लोग हैं। लेकिन आरजेडी के लोगों को लगता है कि इन बयानों में हम कहीं राजनीतिक गोटी सेक ले, वैसे लोगों के बयानों पे हम प्रतिक्रिया देते। इजाजत है ना अनुप्रिया जी कि जुमे की नमाज अदा करनी है तो आप जा सकते हैं मस्जिद, लेकिन देखिए ना आपके बगल वाले राज्य में कैसे कैसे बयान दिए जा रहे हैं, क्या क्या कहा जा रहा है। मुझे लगता है प्राची जी, मुझे बिहार ही रहने दीजिए और बिहार ही की भाई रिप्रेजेंटेशन मैं कर लूं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बिहार के लोग बहुत ही खुशी से होली भी मनाया और रमजान हरिभूषण रोजा भी पढ़ा। भाई मैं जेडीयू की प्रवक्ता हूँ भाई, मुझे कहे आप चलिए आप कहानी मना रहे हैं, मैं चलिए आपको बिहार में रहने देती हूँ। हरिभूषण ठाकुर पर सवाल पूछा आपने अपनी सहयोगी पार्टी से, वो तो आज भी बोल रहे हैं आपके नेता को, उन्होंने जो कुछ कहा कि वो आतंकवादी मानसिकता वाली है अंजुम आरा को, तो आप लोगों ने पूछा बीजेपी से कि अपने नेता पर अंकुश क्यों नहीं लगा रहा? अगर एक तराजू में मुझे आप तौलने को कहे तो एक तरफ बचौल जी और एक तरफ अंजुम आरा जी, दोनों एक ही कटघरे में शामिल हो जाते हैं और एक ही तराजू के भाई चट्टे पट्टे हैं। इन लोगों के बयानों पे प्रतिक्रिया देना हमें लगता है कि कर्तव्य ही नहीं है। प्राची जी, आप बात कीजिए ना कि एक दशक था, एक समय था कि जहाँ पे नरसंहार हुआ था, जहाँ पे धार्मिक उन्माद हुई थी। याद होगा, पाशा जी को याद होगा कि दरभंगा में किस तरह से वो दंगा हुआ था, भागलपुर दंगा हुआ था, हजारों लोग मारे गए थे। कौन थे उस समय सरकार में? बिहार शरीफ में हुआ था। लेकिन 2 दशक से कहीं एक घटना भी रिकॉर्ड नहीं है कि धर्म पे नाम पे मजबूरी है ना बीजेपी के नेताओं पर सवाल करना हो। मैं बीजेपी के नेता पर सवाल करूं तो थोड़ा मुश्किल में आप भी पड़ जाते हैं, और ये मुश्किल क्यों पैदा कर रहे हैं आप शिवम त्यागी जी? मैं फिर आ रही हूं अनवर जी, क्यों ये मुश्किल पैदा कर रहे हैं कि बिहार की प्रवक्ता जेडीयू की यूपी पर बोलना नहीं चाह रही, वो कह रही है नहीं मैं तो मुझे बिहार में ही रहने दीजिए, मुझे बिहार ही रहने दीजिए, ऐसी मुश्किल क्यों क्रिएट कर रहे हैं? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उनका ये नारा होना ही चाहिए, इसमें बुराई क्या है? और मैं तो कहता हूँ वो हमारे अलाय हैं, हम एक गठबंधन में हैं और वो बिहार पर बोलना चाहती हैं और किस पर नहीं बोलना चाहती हैं तो उनकी आजादी है। अब प्राची जी किस बात, अब प्राची जी किस टॉपिक पे शो करेंगे वो तो प्राची जी तय करेंगे, अब ये भी शिवम त्यागी तय करेगा तो फिर कैसे बनेगी? कम से कम ऐसा टॉपिक तो दीजिए ना जिस पर सब एक साथ आ जाए। ये भी लोकतंत्र है, देखिए ये भी लोकतंत्र है कि जो टॉपिक जो मर्जी जो चाहे डिस्कस करना चाहे, हो जाए बात करने में, कम से कम ऐसा टॉपिक तो दीजिए। कैसे असहज हो सकते हैं? उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि भाई किसी भी तरह से धार्मिक दंगे नहीं हुए बिहार में, कोई परेशानी नहीं हुई 20 साल में। वाली जो चिराग है ना, यहाँ एनडीए में नहीं चलने वाली है, वहाँ पे अलग अलग बटे हैं। तो 2 मिनट शिवम जी मैं आपका समय ले लूं, मैं उनको बता दूं कि एनडीए में अटूट है,
क्योंकि ये जो हमारा गठबंधन है 2005 से है बिहार में और नेचुरल अलायंस से है। और देखिए हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी बोलते रहे हैं कि हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी शासनकाल को उन्होंने याद दिलाया। चले आज इस मुद्दे पर अनुप्रिया जी ने फिर से एक बार साफ कर दिया कि एनडीए इंटैक्ट है। अब जवाब दीजिए शुभम त्यागी जी, यहाँ इतने अच्छे से गठबंधन धर्म निभाने की बात ये कर रही हैं और यूपी में जिस संविधान का हवाला भी अनुप्रिया जी दे रही थी उस संविधान से इतर ही बयान दिए जा रहे हैं ना, चाहे सीओ हो, मुख्यमंत्री पर का उस पर मुहर लगाना हो, रघुराज सिंह हो, सारे बयान उसी दिशा में जा रहे हैं। देखिए मैं मानता हूं कि इस देश में लगातार ऐसे बयान जो है रहे हैं, मतलब फहरिस्त है अगर गिनवाने पर आऊँ, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य बयानवीर हों, चाहे डीएमके के कॉन्स्टेंटाइन हों, चाहे उदयनिधि स्टालिन हों, चाहे आरजेडी के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हों, चाहे जगदानंद हों, चाहे जितेंद्र अवार्ड हों जिन्होंने कहा हिंदू धर्म को अब खत्म करने का समय आ गया, चाहे महुआ मोहितराव, मैं मानता हूं कि बयानवीर जिस तरीके से बढ़ चढ़ कर बयान देते हैं, सनातन पर भी इस तरह के तमाम बयान दिए गए। और मैं तो कहता हूं कि ये तो विधायकों की बात हो रही है, मुख्यमंत्री के बेटे, मंत्री, इस स्तर के लोगों ने, डीएमके के लोगों ने सनातन के खिलाफ बोला। देखिए बहुत क्या करें, आजादी है इस देश में बोलने की। लेकर जा रहे हैं उत्तर प्रदेश पर बोलने से आप भी नहीं मेरे कैसी बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश मेरा प्रदेश है, वहां से बचकर मैं जाऊंगा कहां? तभी बोले ना, लेकिन मैं कहता हूं विषय बहुत साफ है। मुख्यमंत्री ने जो उस पर मुहर लगाई और मुख्यमंत्री ने तो बहुत साफ कहा और ये बहुत सही बात है। बाद आपके नेताओं की बाढ़ सी आ गई, सब ये बता रहे हैं कि भाई हम कितने बड़े बयानवीर हैं या हम कितने बड़े कट्टर हिंदू हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा, संभल पुलिस ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा, उसमें कहीं इफन बट नहीं। साल में जुम्मा 52 बार आता है, बिल्कुल आता है। साल में होली एक बार आती है, बिल्कुल आती है। आपसी सामंजस्य से लोग जो है होली मनाएं, जिन पर रंग नहीं डाला जाना चाहिए वो भी नहीं डाला जाना चाहिए, कार्रवाई होगी। वरना आप जो है अगर रंग से बचना चाहते हैं, रंग से परहेज करते हैं, तो उससे भी आपको बचना चाहिए। आप ये कह देंगे कि घर से बाहर मत निकलिए, आपको खतरा है, तो फिर सरकार किस लिए चुनते हैं? इसका ये या पुलिस का काम क्या है फिर? नहीं देखिए, मैं मानता हूं कि अपने लोगों को, जनता को, जहां पर संभल की स्थिति रही है वहां पर सेंसिटाइज करके रखना आवश्यक है। आने वाले समय में कोई स्थिति खराब ना हो, त्योहार किसी का खराब ना हो। बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद यही तो सरकार की जिम्मेदारी है। बोले अनवर जी। प्राची जी, मुझे बहुत हंसी आ रही है जब यहाँ जेडीयू की प्रवक्ता ये बता रही हैं बिहार के बारे में। बिहार में सेकुलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता के पिलर हैं, आइकन हैं लालू प्रसाद यादव जी। जब लालू प्रसाद यादव जी आए उसके बाद से बिहार में सांप्रदायिकता का खात्मा हुआ। एक भी फसाद लालू प्रसाद यादव जी ने नहीं होने दिया, ये श्रेय उनके सर जाता है। और वही बुनियाद डाली हुई है कि बाद की हुकूमतों ने भी उसको फॉलो करने की कोशिश की है। लेकिन आज बिहार की क्या स्थिति हो गई है? नीतीश कुमार जी जिस तरह से नतमस्तक हैं बीजेपी के सामने, किसी भी ऐसे बयान पर एक शब्द नहीं बोलते। वो जो नफरत फैलाने वाले बयान जो देते हैं, नफरत फैलाने वाले जितने बयान आते हैं, मुसलमानों के खिलाफ जितने बयान आते हैं, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ जितने बयान आते हैं, सुन लीजिए, आप अपनी बात कर चुकी हैं। क्यों जबान सिले हुए नीतीश जी के? नीतीश कुमार जी क्यों डरते हैं? एक शब्द बताइए नीतीश कुमार जी के, गिरिराज सिंह के खिलाफ कुछ बोला? और तमाम लोगों ने जो बयान दिए हैं, एक शब्द नहीं, चुप्पी साधे बैठे हुए हैं क्योंकि नाराज हो जाएगी भाजपा और उनको सीएम की कुर्सी से हटना पड़ेगा। ये स्थिति बिहार में है। उस बिहार की स्थिति आज ये है कि आज गांधी जी का सर्वप्रिय जी, आप तक मेरे सवाल पहुंच नहीं पाते हैं, लेकिन मैं फिर भी एक कोशिश करती हूँ कि आप तक अपने सवाल में पहुंचा पाऊँ, क्योंकि आप सुनते नहीं। आप जो सोच कर आए हैं आप सिर्फ वही बोलते हैं। अनवर पाशा जी, तो ये सिखाइए ना, अरे ये सिखाइए, अपने नेता को सुनाइए, एक सेकंड, अपने नेता को सुनाइए, अपने नेता को सुनाइए। अनुप्रिया जी सुना, अपने नेता को समझाइए ना, समझाएंगे कि नहीं समझाएंगे? अच्छा चलें सर, भाषण देने का मंच नहीं है अनुप्रिया जी, एक सेकंड, ये भाषण देने का मंच नहीं है सर। अगर आप रेडी नहीं है मेरे सवालों के जवाब देने के लिए तो मैं आपसे सवाल नहीं कर पाऊंगी। अब आप जवाब दीजिए धर्मेंद्र यादव जी। सेलेक्टिवनेस क्यों है किसी भी धर्म को लेकर? जो अपना वोट बैंक है उसके खिलाफ कोई बयान आ जाए तो हाय हल्ला मच जाता है, दूसरे धर्म पर कोई बयान आ जाए तो सिर्फ चुप्पी, मौन साध लेते हैं। तरीका अगर बता दिया संभल में, आप जानते हैं संभल कितना संवेदनशील है, तो क्या सांप्रदायिक हुआ उसमें? प्राची जी, आपने शिवम जी से अगर पूछा कि शिव अनु चौधरी का बयान से आप सहमत है कि नहीं सहमत है, भारतीय जनता पार्टी सहमत है कि नहीं सहमत है, उस पर कोई जवाब नहीं आया। नहीं, मैंने दिया। अनु चौधरी सुन लीजिए, हमने कहा, हमने सहमति दी। मुख्यमंत्री ने उस पर अपना मुहर लगा दिया, बिल्कुल लगा दी। बात किसी प्रदेश में एक कानून का रक्षक पुलिस अधिकारी अगर कानून की हिफाजत ना कर सके, वर्दी का मान ना रख सके, और संविधान जिसकी कसम खा करके नौकरी करता है उसका मान ना रख सके, और योगी लाल टोपी पहन के आतंकवादियों को छुड़ाने वाले आज हमें बता रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो हिंसा फैलाएगा उसको इनाम मिलेगा।
इसका मतलब यह है कि अगर दंगा होगा तो भाजपा को फायदा होगा। तो भाजपाई और दंगाई तो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर इस फिराक में रहती है कि किसी भी त्योहार के मौके पर दंगा कैसे भड़काया जाए। बहराइच में क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने खुद कहा इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दंगा भड़काया। क्या कार्रवाई हुई? दंगा ना हो इसलिए तो संभल के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। सीओ अनु चौधरी ने क्या कार्रवाई हुई? धर्मेंद्र जी, आप आशा साहब के बराबर में खड़े हैं, लेकिन तरीका आपका तो सवाल सुनने का कम से कम है। सवाल तो सुन लीजिए। ये बताइए ना, संभल में इतनी पुलिस घूम रही है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, पीएसी को उतार दिया गया है, सब कुछ किया जा रहा है इसलिए कि दंगा भड़क जाए। भारतीय जनता पार्टी को दंगा शूट करता है। अगर वहां पे आप डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, ठीक बात है, आप डिप्लॉयमेंट करिए, लेकिन जिसकी जो आजादी है उसको तो मत छीनिए। आप कुंभ में भी व्यवस्था किए थे, इतने लोगों की मौत कैसे हो गई मुझे बताइए? मौतों का आंकड़ा आज तक नहीं दे पाए। 869 लोगों की मौतें हुई है, लापता हैं, पता नहीं चल रहा है। जो लोग अपने पोस्टर ले जाके लगा दे रहे हैं प्रयागराज के अंदर, उसके पोस्टर को हटवा दे रहे हैं। क्या उनको अपनों को ढूंढने का कोई हक नहीं है? जिनकी जान चली गई उसको अपने ढूंढ नहीं सकते हैं। ये है कानून व्यवस्था। अगर पुलिस प्रशासन में रहकर कोई ये बयान देगा कि जिसको रंगों से परहेज है वो अपने घर पर रहे, तो विपक्ष तो आपसे पूछेगा ना कि भाई आप किस काम के लिए हैं? धर्मेंद्र जी से मेरा एक सवाल है कि वो आज इंडिया टीवी की गाड़ी से आए हैं या अपनी गाड़ी से आए हैं? धर्मेंद्र जी अपनी गाड़ी से आए हैं। अपनी गाड़ी से आए हैं? हाँ। मुझे याद आ गया अजीत सिंह जी का वो कहना कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उसके अंदर आगे फिल इन द ब्लैंक्स जनता कर देगी, ठीक है। और इंडिया टीवी के दर्शक, ये मैंने नहीं कहा, बताने वाले योगी जी के बारे में लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं, योगी जी के बारे में बोल दीजिए अगर इतनी हिम्मत है आपके पास। लड़ना नहीं, हमने तो कहा नहीं। महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर है आज की डेट में। अब ये देखिए, अभी अजीत जी की बात को, स्वर्गीय अजीत सिंह जी की बात को सही साबित कर रहे हैं आप। ये लड़का अब ये लड़कर सही बात साबित कर रहे हैं आप। देखिए इतनी अच्छी इतनी खूबसूरत तस्वीरें हम चला रहे हैं आज होली के दिन। देखिए ना कैसे रंग गुलाल अबीर उड़ रहा है। नहीं है तथ्य, अपनी बारी पर बोलिए ना, अपनी बारी पर बोलिए ना। आज तो होली का त्योहार है, आपने भी अच्छे से बखूबी मनाई है, तो आज करने दीजिए बात। हम देखिए विषय बहुत साफ है। जिस तरीके से चीजें हुई हैं राज्य में, जिस तरीके की स्थितियां बनी हैं, संभल जो एक बहुत ही एक्स्ट्रा सेंसिटिव जोन रहा है। और मैं कहता हूं 1936, 42, 47, 58, 62, 78 और फिर उसके बाद 92, 96 इतने दंगे वहां हुए हैं। 2025 जिस तरीके की स्थिति 2025 मैंने अभी तो कहा था 2025 होली मना के आना चाहिए था। आप मुझे आपको होली मनाने से परहेज नहीं है ना। 2024 नहीं बोल सकते। आप पे रंग डल जाए आप तो नहीं भड़क जाते, आप तो नहीं भड़क जाते, 2024 आप तो नहीं भड़क जाते। याद कर लो भाई, लड़ रहे भाई। देखो इंडिया टीवी के कैमरामैन से मेरा निवेदन है कि सपा के प्रवक्ता पर रंग मत डालना, वो भी भड़क जाते हैं कभी कभी। वो बेशक उनका नाम धर्मेंद्र है लेकिन मामला कुछ और ही है। कोई रंग नहीं, जिसके परिवार में कोई रंग नहीं, वो ज्ञानदंत बन रहा है। लड़ रहे गलत नहीं। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि संभल जिस तरीके से एक सेंसिटिव जोन रहा है, जो स्थितियां वहां पर रही है, पहली प्राथमिकता सरकार की, चाहे सरकार में कोई भी हो, यही होनी चाहिए कि वहां पर शांति बहाली हो। आज होली मनी, बेहतर तरीके से मनी, वहां पर ड्रोन से निगरानी हुई, वहां पर जो है पुलिस है, उसके अलावा वहां पर केंद्रीय बल भी जिस तरीके से हैं। विषय बस एक ही है कि दोनों ही धर्म जो हैं और दोनों ही धर्म के लोग जो हैं वो शांति से अपना त्योहार मना लें। लेकिन ये शांति किसी को बड़ी चुभ रही है। वो धर्मेंद्र जी जो नाराज है ना, वो इसलिए नाराज नहीं है वो इसलिए नाराज है कि शांति से होली चली। नाराज है आपके नेताओं के बयानों से, जिन्होंने भरपूर कोशिश की कि होली के रंग में एसटी हसन के बयानों से कभी नाराजगी नहीं आई इनको। हाँ, एसटी हसन के बयान कभी इनको बुरे नहीं लगे। अखिलेश यादव जी जिस तरीके से आज तक जो है श्री राम मंदिर दर्शन करने नहीं गए, उसमें इनको कोई दिक्कत नहीं आई। बड़े अनुशासित पार्टी है ना, के खिलाफ इस तरीके से बोलते हैं, उस पर कभी दिक्कत नहीं आई। राम भक्तों पर गोलियां चली, उससे दर्द नहीं हुआ इनको, हमारे बयानों से दर्द हो रहा है। चाहे संजय निषाद हो, आप तो उनसे पूछेगा ना, आप तो अनुशासित पार्टी है कि भाई क्यों दिया आपने ऐसा बयान, अभी तक तो नहीं पूछा। मैं मानता हूं कि जरूर इस विषय में बात हुई होगी। और दूसरी एक और चीज है कि 100% हमारे किसी भी अलाय के साथ अगर विचार मिल जाते तो वो हमारी पार्टी होते, अलाय नहीं होते। जाहिर है कि कुछ एक विषयों पर अलग अलग मतभिन्नता रहती है, तो चीजें ऐसे अलाय नहीं है। सतीश लेकिन धर्मेंद्र जी रंग से इतना नाराज क्यों हैं? आपकी पार्टी के हैं हरिभूषण ठाकुर, आपकी पार्टी के हैं। निषाद जी की बात कर रहे हैं। नहीं तो मैं देखिए सेलेक्टिवली निषाद जी ढूंढ लिया आपने, मुझे ऐसा सुना ही दिया कि निषाद जी आपने। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि हाँ, हम इस बात को क्लैरिटी कर देते हैं कि इस देश में, प्रदेश में कहीं पर भी कानून और संविधान के हिसाब से देश चलेगा। इनके ड्रोन कैमरा, एआई इनेबल्ड कैमरा और ड्रोन की झांसे में आकर के प्रयागराज में सनातनियों ने अपने लोगों को खो दिया है। तो आज उत्तर प्रदेश देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ प्राची जी, मैं बीच में नहीं बोलना चाहता। आप मुझे बताइए कहाँ से है ये डेटा, कहाँ से आया,
कौन खोया वहां पर? सुनिए, कहाँ डेटा? किस न्यूज चैनल ने चलाया? कहाँ है? भाई दैनिक भास्कर का जाके दिखाओ। देखिए आप, अरे दैनिक बड़ी भास्कर का बिल्कुल डेटा है, जाके देखिए। दिखाइए ना कहाँ? 869 लोग लापता हैं, आज भी लापता है। लोग ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, दिखाई देते इंडिया ना। टीवी चैनल पे बोल रहा हूँ। झूठ अच्छा ठीक है। बिल्कुल ये जाके कतई देखिए आप, झूठ, फर्जी दैनिक खबर। भास्कर की रिपोर्ट है, कतई फर्जी बता झूठ रहे और फर्जी हैं, खबर। बताइए फर्जी है वो दैनिक बिल्कुल भास्कर। फर्जी खबर। अच्छा चले दूसरी चले बात, सर, खबर सर, बिल्कुल सर, फर्जी है। देखिए आप होली के त्योहार पर कर रहे हैं अपना कार्यक्रम, तो जाते जाते ये कुछ चाहते अच्छे ही से ही होली बात शांति कर से लेते बने। हैं। मैं तो कह रहा हूँ। अनुप्रिया जी, चलिए अनुप्रिया जी, बड़े दिक्कत में है, बड़े बहुत दर्द में बहुत कि सारे होली आरोप शांति से पापड़ बने। लग रहे हैं आजकल बिहार में, तो कुछ ज्यादा ही लग रहे हैं। कोई भी बयान हो, कुछ भी हो, तेजस्वी यादव एक लाइन जरूर कहते हैं कि ये चरणों में बिछे हुए मुख्यमंत्री हैं, इनसे क्या उम्मीद कीजिएगा? नहीं, लालू के लाल जिस तरह से लाल हुए, रामचरितमानस वाले मुद्दे पे तो नहीं लाल हुए थे, न पीले हुए थे, हरे हरे उनको नजर सब कुछ आ रहे थे। अब देखिए ठीक याद दिलाया कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का भी इन्होंने जिक्र कर दिया। कुछ दिन पहले बयान आया था कुंभ पर, देखा कैसे जनसैलाब दौरा था, कुंभ पे बोल दिया। देखिए सेलेक्टिव हम नहीं हो रहे हैं, और नतमस्तक यहाँ बिहार की जनता मानती है कि नीतीश कुमार जी हैं तो प्रेम है, अमन है, चैन है, विकास है, और हर वो विकास है जो लालू यादव जी के परिवार ने लूट लिया। लालू के लाल भाई उम्र कम है, उम्र कम है, मुकाबले ज्यादा है। चलें ठीक है, मेरे पास इतना ही समय था। अनवर जी, अनुप्रिया जी, आप दोनों को रोक रही हूँ, बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अनवर जी, खत्म हो गया डिबेट, जब आपको मौका दिया तब आपने सवालों का जवाब नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस मुकाबला में जुड़ने के लिए।